नमस्ते सभी को। आज हम लोग अपना क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा था और वो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा हैं। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स इतने नहीं हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी। इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और जितना होगा पढ़ तो सभी कुछ लेंगे, लेकिन ये है कि अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्किप करेंगे। जितना अपना मेन है वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आपने स्क्वायर चैप्टर में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए जाके, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी हैं। ठीक है, तो स्क्वायर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो स्क्वायर में आपने पढ़ा है कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने बताया था कि किन्हीं भी दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से बनता है और वो सेम डिजिट होनी चाहिए, है ना। बट जब क्यूब में हम पढ़ते हैं तो क्यूब में, क्योंकि स्क्वायर जब आप पढ़ते हैं, स्क्वायर एक 2D फिगर होता है और जब आप क्यूब देखते हैं तो क्यूब एक 3D फिगर होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं, जिसकी अपनी एक लेंथ है, ब्रेथ है और अपनी एक हाइट है। तो क्यूब में सभी कुछ, जितनी भी उसकी साइड्स हैं वो बराबर हैं, इसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। तो यानी कि इसमें 3 साइड्स होती हैं, उसको हम लोग क्यूब कहते हैं, सिंपल सी बात। तो यानी कि डिजिट का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ, तो उसको क्यूब कहेंगे। ऐसे ही जब आप क्यूब रूट निकालते थे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्यूब और परफेक्ट क्यूब में डिफरेंस क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब एक शेप है। जैसे कि मैं बोलूं कि ए के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2, ए के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ए के प्लेस पे आप 4 वैल्यू पुट कर दीजिए, तब क्या होगा, ए का क्यूब 64, है ना। क्योंकि आप, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम किया है, तब जाके आपको रिजल्ट मिला है 8, है ना। ऐसे ही 4 का 3 टाइम आपने किया है, 4 4 16, एक मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, उसी में 4 का एक और बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 64 बन गया। ठीक है, इतना समझ गया। परफेक्ट क्यूब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मैंने लिख दिया 2 का क्यूब है 8, इट मीन्स 8 एक परफेक्ट क्यूब है और क्यूब है किस डिजिट का, वो है 2, तो इसका क्यूब है और ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक बात और, तो ये तो क्यूब वाली बात हो गई। ठीक, फिर अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझिए कि मतलब 1 घंटे में हम लोग पढ़ लेंगे। क्यूब हो गया, क्यूब का जब आप क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट आपने पढ़ा था जब, तो स्क्वायर रूट में आप 2 2 के पेयर बनाते थे। जैसे कि मैं बोलूं कि 64 है, ठीक है, तो 64 का जब आप करेंगे तो 64 को जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, 16 इंटू 4 में, 16 इंटू 4 में, और फिर इस 4 को 2 इंटू 2 लिख लेंगे और इस 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 इंटू 8। फिर आपके पास एक 8 का पेयर हो जाएगा, एक 2 का पेयर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यानी कि एक 8 का पेयर हो जाएगा, एक 2 का। गलत बता दिया क्या कुछ, नहीं, 64 का जब आप करेंगे तो वो 4 फोरजा होगा, 8 8 जा तो 64 हो जाता है, 4 फोरजा होगा ना, तो यानी कि एक 4 का पेयर हो जाएगा, एक 2 का पेयर हो जाएगा। गलती हो जाती है कभी कभी, तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट, मतलब 8 का स्क्वायर 64 है। आप ऐसे ही तो स्क्वायर रूट निकालते थे। क्यूब रूट में आपको 3 3 के पेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट में आपको 3 3 की पेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आप कोई भी आप एक देख लीजिए, जैसे कि पहले तो आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, 15 तक तो लर्न होने चाहिए, और स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए मिनिमम 25 तक। तो जब आप क्यूब निकालेंगे तो क्यूब मैंने एक जैसे सोच लिया, जैसे कि 5 का क्यूब है, 5 का 125 है, तो आप 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे 5
इंटू 5 विच इज 25 और 25 का 5 टाइम 125। तो यानी कि ये आप इस तरीके से इसका क्यूब रूट निकालेंगे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो स्क्वायर रूट के लिए 64 है, तो अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो यानी कि इसके ऐसे लिखा है तो यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर 3 लिखा हुआ है इट मीन्स उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, हो सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आ जाए या कंपैरिजन करने पे भी आ जाए, है ना। तो दोनों चैप्टर की जब समझ होगी आपके अंदर, जैसे कि आ सकता है क्वेश्चन कि कंपेयर दिस नंबर, कंपेयर बिटवीन दिस टू नंबर, आपके पास दो साइन होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये होगा, तो यानी कि ये तो 8 का स्क्वायर है और ये किसका है क्यूब, ये है 5 का, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 5, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे। वही बातें इस पर बताई गई हैं कि क्यूब क्या होता है, और जब हम किसी भी डिजिट को इटसेल्फ से मतलब उसी डिजिट से 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें क्यूब मिलता है, जैसे कि लिखा हुआ द क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ओके, एग्जांपल दिया गया है 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 10 का 1000। ठीक है, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब 1 से लेकर 10 तक आपको 1 से लेकर 10 तक आपको दिए गए हैं, और आप ये लिख भी लीजिए, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो, और ये याद तो होने चाहिए मिनिमम। आपको 10 तक याद होंगे तो आप आगे एस्टिमेशन की ट्रिक से आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर लोगे। तो अभी अगर आपको नहीं याद है तो एक बार पॉज करके वीडियो लिख जरूर लीजिए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। ठीक, एक चीज़ और देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। एक बार आप लिखें तो उसको बोलें भी ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्यूब ऑफ किसी भी एक इंटीजर में। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था कि जैसे कि 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है और किस डिजिट का है, इसका है। ठीक है, 2 का क्यूब ये है, समझे। ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल बताए गए हैं कि वो in the prime factorization of a number if the exponent power of prime factor is multiple of 3 मीन्स यहाँ पे देखिए कि 3 टाइम्स तो मल्टीपल होना ही चाहिए एटलीस्ट। आप जैसे 4 का करेंगे तो 4 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इटसेल्फ, तभी तो जाके 64 मिलेगा और 4 का क्यूब हो जाएगा 64, है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 216 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया गया है क्यूब रूट के फॉर्म में कि आपने 2 को 3 टाइम्स लिख लिया और 3 को 3 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, अच्छा एक बात और कि क्यूब अगर कोई है, आपने स्क्वायर में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर स्क्वायर अगर आप निकालते हैं किसी भी निगेटिव इंटीजर का, जैसे -2 का स्क्वायर निकालना है तो वो प्लस रिजल्ट देता था, +4। किसी का भी, ये तो -2 छोटा है, आप -19 कर लीजिए, है ना, -19 कर लेंगे तो 361 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आप किसी भी निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर इसी में आप एक बार और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर एक बार आप और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि आपके पास -2 का स्क्वायर आया 4, अब 4 में ही आपने -2 से एक बार और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट विल बी -8। तो यानी कि निगेटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो निगेटिव होगा, यही बताया गया है। -2 का क्या है, निगेटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, 0 का 0 रहेगा। ये सिंपल सी बेसिक बातें थी जो आप लोगों को आती हैं। ठीक है, अब अगर कुछ एक बातें अगर हम आपको आइडेंटिटी के उसमें बताएं कि आपको कुछ एक बातें तो आपको याद ही रखनी है, कि जैसे कि अगर बताएं आपको दो आइडेंटिटी, आप शायद मैंने पीछे वाली क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में नहीं बताया, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये आगे किस तरीके के क्वेश्चन में काम आएगा, जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपको कि 98 का स्क्वायर निकालना है ना, या 105 का स्क्वायर बताइए, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, 100 + 5 और इसको होल स्क्वायर, समझे। तब आप और इसको कैसे लिखेंगे, 98 को 100 - 2 होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना आप। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और ये a प्लस बी, यहाँ पे a टर्म हमारे पास हो जाएगा 100 और b टर्म हो जाएगा 5। ठीक है, सेम ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख लीजिए।
ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक आइडेंटिटी और है ए बी के ही टर्म में, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, एक आइडेंटिटी और है, एक आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझे, इतना लिखिए। फिर इसके बाद एक आइडेंटिटी बताई गई है ए प्लस बी होल क्यूब की। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको बतानी चाहिए। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आप दो तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से। अगर आपको कॉमन वाली मेथड से लिखना है तो कॉमन वाले मेथड से लिख लीजिए, अगर आपको नॉर्मल मेथड से लिखना है तो नॉर्मल मेथड से लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली ये जितनी भी आइडेंटिटीज बता रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या बताया गया, इसी के बाद अगर आप माइनस वाली देखेंगे तो अगर आपको कॉमन लेके लिखना है तो कॉमन लेके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कॉमन लेके लिखना है तो आप 3ab को आप कैसे लिख सकते हो, कॉमन लेके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक तो पहले 3 कॉमन हमें दिख रहा है ना, ए भी कॉमन है बी भी कॉमन है, तो मैंने ए और बी कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में क्या बचेगा, इस टर्म में ए बचेगा भैया, और इसमें क्या बचेगा, इसमें केवल बचेगा बी, है ना, तो ये कॉमन वाला है। फिर क्या है, अगर आपको ए माइनस बी होल क्यूब वाला करना है तो बस सेम तरीके का होता है, लेकिन बस उसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, उसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर आप कॉमन करके उसको भी लिख सकते हैं, कॉमन करके लिखना हो तो आप कॉमन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्यूब रूट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ही चर्चा कर लेते हैं नीचे। ठीक है, ये वैसे ही बेसिक बातें हैं जो भी हमने स्क्वायर रूट वाले में पढ़ा था सेम, तो इस पे बताया गया है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कि आप जैसे 5 का क्यूब दिया गया है, तो आप कैसे उसको निकालेंगे 3 के टर्म में ब्रेक करके। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना है 125, तो आप उसको ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, और फिर एक सेकंड, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे एक टर्म शायद प्लस में होता है इन दोनों में से कोई, और शायद 3ab स्क्वायर देख लीजिएगा आप, शायद ये ab स्क्वायर वाला टर्म प्लस में होता है, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से लिखा है, आप कॉमन वाले मेथड से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूब रूट वाले मेथड में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से बताया गया है कि आप कैसे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे पावर 3 में बताया था ना कि आपकी पावर इस तरफ से हटेगी तो इस तरफ क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, ये बात ऐसी ही है कुछ, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि a 8, ठीक है, a इज इक्वल टू 8, तो यानी कि अगर a इज इक्वल टू 8 लिखा है a क्यूब, तो यहाँ से क्यूब हटेगा और इस तरफ क्यूब रूट आ जाएगा, तो इधर का क्यूब रूट इधर का क्यूब हटा और इस तरफ आ जाएगा क्यूब रूट, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझे आप, इस तरीके से करना है।
ऐसे ही दिखाया गया है, 5 का दिया गया है और 7 का है, 10 का है। कैसे आप निकाल सकते हैं? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और क्यूब का अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया, वैसे तो पूछा नहीं गया है लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो वो होता है 4a², और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो 6a²। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल। प्राइम फैक्टराइजेशन रूल जैसे कि 216 है, तो 216 को कैसे आप ब्रेक करोगे, है ना? 216 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आप 3 इंटू 3 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे तो देखिए 3 3 के पेयरिंग आ गई ना। 3 3 के पेयरिंग से ही आप जब 3 बार 2 आपको मिलेगा तब उसको आप एक बार बाहर निकाल के 2 लिखेंगे। ऐसे ही 3 टाइम्स आपको 3 मिला है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 3 6, यानी कि 6 का क्यूब है 216। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट क्यूब का टेस्ट बताया गया है। परफेक्ट क्यूब का टेस्ट बताया गया है कि कैसे आप परफेक्ट क्यूब का टेस्ट बताया गया है कि कैसे आप मल्टीपल ऑफ 3 से, जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 3 का मल्टीपल हो, ऐसा बताया गया कि क्या हर एक प्राइम फैक्टर जो 3 का मल्टीपल है वो परफेक्ट क्यूब होगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि 216 के जब हमने निकाला क्यूब तो हमने उसमें देखा 3 जो है वो 3 आ रहा है, तो हमने 3 के फैक्टर तो यहाँ पे भी हैं लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि जब आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप ऐसे करोगे, ऐसे करना शुरू करोगे, 2 से करेंगे, फिर 36 लिखेंगे, फिर 2 से लिखेंगे, 18 लिखेंगे, फिर 2 से लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर आप 3 से करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर आप 3 से करेंगे, तब आप 1 लिखेंगे। तो ये देखिए 3 बार 2 आ गया, तो वही तो लिखा है, और ये जो 2 बार 3 आया वो यहाँ पे है। तो यानी कि अगर यहाँ पे एक बार 3 से और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हर एक क्यूब 3 का मल्टीपल हो ऐसा नहीं है, और हर एक क्यूब में अगर 3 का फैक्टर है तो परफेक्ट क्यूब हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फिर है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है वो। हाँ, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं कि अगर कोई इवन क्यूब है, ठीक है, इवन नंबर है तो उसका इवन क्यूब होगा। जैसे कि आप करके देख लीजिए, जैसे कि 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 6 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 216, 8 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 512, है ना, 512। तो यानी कि क्योंकि हम इवन का ही इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे निगेटिव नंबर का अगर निकालेंगे तो निगेटिव क्यूब आएगा, -2 का अगर क्यूब हम फाइंड आउट करेंगे तो -8 आएगा, ये बात बताई गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी, बेसिक सी बातें हैं, सर्शन रीजन पे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात है, इस पे बताया गया क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव। फिर ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है, जैसे कि a इंटू बी और उसके पावर में 3 है, क्यूब है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब हम पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बहुत। तो आप a में भी पावर 3 चढ़ेगी और 3 में b में भी चढ़ेगी, तो a की पावर 3 a क्यूब इंटू बी क्यूब ऐसा हो जाएगा, समझे। फिर अगर ये मल्टीप्लिकेशन के केस में, अगर डिवाइड के केस में, डिवाइड में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, समझे बिल्कुल। जैसे कि अगर लिखा है 5 इंटू 7 इंटू ये, तो इसको ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब, समझ गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, लास्ट डिजिट की एक ट्रिक है। लास्ट डिजिट में क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास क्यूब अगर कोई है जैसे 10 का, तो 10 का क्यूब आप निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे तो 0 ही आएगा ना। यूनिट डिजिट की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट जो होती है, इकाई का अंक। अगर 1 वाला आप देखेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 होता है। 21 का, 11 का क्या होता है, 11 का 1331 होता है, 1331, तो यानी कि उसके यूनिट डिजिट पे भी 1 आएगा। तो यानी कि अगर हमारे पास 1 से एंड हो रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 ही होगी, 0 का तो 0 ही होगा। ये बात याद कर लेना क्योंकि आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का आप देखेंगे तो क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब भाई 27 होता है ना, तो 3 का क्यूब 27, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 7। 4 का कितना है, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, बहुत सिंपल है। 7 का होगा 343, 7 का क्यूब होता है 343, और 7 का क्यूब 343, तो 7 में 3 आएगा, इतना याद रखना। 8 में आएगा 2 और 9 में 9 आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ तो बिल्कुल सेम ही है, बस आपको 2, 3 और 7 और 8 का याद रखना, बाकी सब तो सेम है। देख लो ना आप, 2 का 8 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 3 का 7, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है। 7 वाले में 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, 8 वाले में 8 का क्यूब 512 होता है ना,
8 का क्यूब भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट बता रहा हूँ। 8 का क्यूब होता है 512, तो यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे है। 9 का कितना होता है 729, तो यूनिट डिजिट पे 9 है, यहाँ पे है। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पेयर के बारे में बताएंगे जो आपको तुरंत आंसर निकालने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे। एस्टिमेशन की ट्रिक में बेटा ये बहुत, एस्टिमेशन की ट्रिक में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी अगर आपको यूनिट डिजिट पता है तो। क्विक रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बताया गया कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ए क्यूब मतलब हम 3 टाइम्स किसी भी डिजिट का इटसेल्फ में मल्टीप्लिकेशन और क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, परफेक्ट क्यूब, और फिर है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब हम कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी डिजिट है, पेन चलेगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें कोई भी डिजिट का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन से समझो, ये छोड़ो। जैसे कि कोई भी डिजिट है, मैंने मान लिया ये है 1331, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व दिस क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप करेंगे तो वही होता है, आप फैक्टर निकालेंगे इसके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर एक डिजिट से मत देखना शुरू करो। आपको मैं एक बार डिविजिबिलिटी रिवाइज करा देता हूं, अगर आपको आती है तो। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यूनिट डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन तो नहीं है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या इवन नंबर है, ये तो 1 है, तो यानी कि 2 से तो नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, तो यानी कि इसका सम करके देख लीजिए, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो यानी कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल होगी, लेकिन इसकी लास्ट 2 डिजिट तो नहीं है, ये तो 31 है, और 31 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है। 5 का होगा नहीं, क्योंकि 5 बोलता है कि यूनिट डिजिट पे या तो 5 ले आओ या तो 0 ले आओ, तो 5 से तो होगा नहीं। 6 क्या कहता है, 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 और 3 जो दोनों से डिविजिबल होगा वो हमसे भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो डिजिट 2 से नहीं डिविजिबल हुआ, 3 से देखने की जरूरत ही नहीं है फिर, तो यानी कि 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से कैसे हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 7 से, 7 की डिविजिबिलिटी कहती है, 7 की डिविजिबिलिटी आज आपको सिखा देते हैं, कहीं कहीं आप नहीं सीखे होते हो। जैसे 343 लिखा है, तो जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट वाली डिजिट को आप लिख लीजिए और इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 2 6, और जो बची थी ना हमारे पास, जो जितनी भी डिजिट बची हो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 34 बचा, 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 28, और 28 तो 6 से डिविजिबल है ना। लेकिन ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1331, 1331, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 1, इसका 2 टाइम कितना होगा, 1 का 2 टाइम 2 होगा, और 133 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो 131, और 131 7 से डिविजिबल नहीं है, समझे क्या। तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट की 2 डिजिट्स, सॉरी लास्ट की 3 डिजिट्स। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट 2 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट की 3 डिजिट। तो जो 4 की टेबल से नहीं कटा वो क्या 8 से कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, तो 8 से भी नहीं होगा। 9 की डिविजिबिलिटी भी कहती है सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई, तो जब 3 से नहीं तो 9 से कैसे हो जाएगा। 10 से तो होगा नहीं, है ना, 10 से तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए 10 की टेबल के लिए, 10 से डिविजिबल होने के लिए। 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी कहती है अल्टरनेट डिजिट का सम इक्वल होना चाहिए या उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट। तो आप देखोगे 11 से ये तुरंत है, 11 से, क्योंकि 1 में 3 को ऐड करूंगा क्या होगा 4, और 3 में 1 को ऐड करूंगा 4, यानी कि ये 11 से है। तो 11 से करूंगा तो फिर से आ जाएगा, 11 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 121, फिर से 11 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर से 11 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सबसे नहीं डिवाइड करके देखना होता कि आप बिल्कुल बेसिक बच्चों के तरीके 2 से लग गए 3 से लग गए, है ना। तुरंत मतलब आना चाहिए कि देखना कि डिविजिबिलिटी आपके, डिविजिबिलिटी बेटा एक ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत इन्हेंस करेगी आपको पढ़ाई में। डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मौखिक कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 4 पता ही है 5 से हो नहीं सकता है, तो 2 3 से नहीं हुआ तो 6 का कैसे सगा होगा। 7 का आपको आज बता दिया है, चेक कर लेना,
4 का नहीं हुआ तो 8 का कैसे, 9 का होगा नहीं, जब 3 का नहीं तो 10 का, 10 के तो 0 होना चाहिए। 11 फट से 11 से करना शुरू कर दिया, 3 पेयर्स आ गए, तो ऐसे ही करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गए। फिर आप लिखेंगे कैसे, 1331 इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्यूब रूट में लिख लेंगे इसको ऐसे, और फिर एक बार पेयरिंग बाहर आ जाएगी तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब। ठीक है, समझ गए क्या? ऐसे ही आप सब कर सकते हैं। अच्छा, चेक करने वाली बात क्या है कि कम से कम 10 तक अगर मैंने इस वजह से कहा है आपको कि याद होने चाहिए, ताकि आगे हेल्प मिलेगी। आगे कैसे हेल्प मिलेगी, जैसे कि बताया गया है, इज द फॉलोइंग नंबर अ परफेक्ट क्यूब, तो ये है चेक करने वाले। तो हिंट दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप हेल्प कर सकते हो, कि आप चेक कर सकते हो कि 72 है, तो 72 को तुरंत बिल्कुल मौखिक आप ब्रेक करना सीख जाओ। वैसे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ 2 है, आप 2 से ही करोगे, मैं पता है, आदत सी लग गई आपको, 2 से 6 आ गया। फिर आप देखेंगे, फिर आप यहाँ से ही देख लो ना कि जब 6 किसका स्क्वायर है, 6 इसका है, और फिर 6 6 का है ना, तो आप देखो 6 का तो पेयर नहीं बन रहा है ना, 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि खत्म। आप भले ही इसको 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और इसको भी लिख सकते हो 2 इंटू 3, है ना, तो फिर 2 2 की पेयरिंग आ जाएगी, तो 72 को आप लिख सकते हो, 72 को आप लिखोगे 2 इंटू 3, और फिर ये 2 इंटू 3 लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 के तो पेयरिंग आ गई एक, क्योंकि 2 के 3 पेयर हमें निकालने थे, लेकिन 3 एक बच गया, है ना। एक 3 अगर और होता हमारे पास तो खेल बन जाता, लेकिन अभी तो ये नहीं है। तो यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 500 वाला आप करके देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में से एक बताऊंगा। अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद द डिजिट 8, व्हाट कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स रूट। मतलब कि वो कह रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 8 से खत्म हो रहा है, तो उसका क्यूब रूट कितना होगा। फिर से वहीं पे चलो जहां से मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ है कि जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के यूनिट डिजिट बता रहा हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिट डिजिट 1 का क्यूब का 1 रहेगा, 2 का क्यूब आप देखने जाएंगे तो 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट है। ठीक है, 3 का क्यूब देखने जाएंगे 7 हो जाएगा, 27 होगा तो 7 है। 4 का क्यूब आप देखने जाएंगे तो यूनिट डिजिट 4 है। 5 का क्यूब देखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 वाले में तो 5 ही रहेगा, 6 वाले में भी 6 रहेगा, बताया था 6 वाले में भी 6 रहेगा। 7 वाले में क्या था, 7 ने धोखा दे दिया तो हो गया इसका 3 यूनिट डिजिट, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हो जाएगा 8 के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 2, और 9 के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 9, और 10 के तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा ही। 10 का क्यूब आप जब करोगे, ठीक है, क्योंकि 0 है, 0 का जितने बार भी मल्टीप्लिकेशन 0। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है, एंड हो रहा है किससे, 8 से, तो परफेक्ट उसका क्यूब रूट क्या होगा। व्हाट कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। ये क्वेश्चन अच्छा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब, वो कह रहा है कि मेरे पास कोई एक ऐसा क्यूब है, 1728 भी हो सकता है वो, है ना, क्योंकि ये भी तो यूनिट डिजिट 8 है। तो वो कह रहा है कि उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो उसकी क्यूब रूट भैया 4 तो हो नहीं पाएगी। ऑप्शन एलिमिनेशन अपना हमेशा जिंदाबाद रखो, 4 से तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि 4 तो भैया 4 लेगा, 6 तो भैया 6 लेगा, और जो 8 है ना, 8 तो यूनिट डिजिट कितना लेता है, 8 का क्यूब आप जब करोगे तो 512, तो यानी कि 2 आएगा हर बार, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा, बस खत्म। कैन द क्यूब ऑफ एन इंटीजर बी निगेटिव, जस्टिफाई योर एग्जांपल। की क्यूब कैसे निगेटिव हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो प्लस रिजल्ट देता है, तो यानी कि ये तो स्क्वायर वाली बात हो गई, है ना। लेकिन अब हमारे पास प्लस में रिजल्ट आ गया, फिर उसमें एक बार माइनस से मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। ये बेसिक सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर बताया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 108 शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है कि जिसमें 108 से मल्टीप्लाई करने पर उसको परफेक्ट क्यूब बना दिया जाए। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे भाई, परफेक्ट क्यूब करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 108 लिख लेंगे, 108 को फिर से आप ब्रेक करना शुरू कर दोगे, 2 से ही करना शुरू करोगे, क्योंकि 2 से आपको दिख रहा है इवन है, तो यहाँ पे 54 लिख दोगे। कह रहा हो अभी भैया 2 से हो रहा है, हम कह रहे हैं लिख दो 27। अब आपको मैंने क्यों कहा था कि आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 27 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए
कि ये 3 का क्यूब है, तो यानी कि 3 से जल्दी जल्दी कर लीजिए। और वैसे करना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए। अभी ये छोटी डिजिट है तो आपने कर लिया फटाक से, लेकिन बड़ी डिजिट होंगी तो आपके लिए सहूलियत होगी। अब आप यानी कि 108 को कैसे लिखेंगे, 108 में एक पेयरिंग ये हो गई, लेकिन इसके पास एक पेयरिंग नहीं बन पा रही है, यानी कि इसके पास अगर द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड हियर 2, यानी कि 2 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यानी कि 3 2 हो जाएंगे, हमारे पास 3 3 हो जाएंगे, तो पेयरिंग बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कैसे 108 और 108 के आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे ऐसे करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा आएगा 3 इंटू 4, है ना। तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड हियर 2, फिर ये 2 इसको पेयरिंग से बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 2 आंसर होगा इसका। ऐसे ही ये बताया गया कि ये मल्टीप्लाइड वाला कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे 675 है तो यानी कि ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसमें से मैं डिवाइड कर दूं। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो 5वें नंबर पे, अगर मैं इसी क्वेश्चन पे पूछता आपसे कि अगर 108 हमारे पास नंबर है और इसमें मैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ऐसा है कि जिससे मैं डिवाइड कर दूं और वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, आप कहोगे भैया ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहे थे ना 2, इन्हीं को अगर डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगी। कैसे, जैसे कि आपने कहा कि 2 इंटू 2 इंटू लिख लीजिए इनको, और इनको लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप कहेंगे जैसे आप एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको सेटिस्फाइड कर रहे थे, तो इसको छोड़ दीजिए, आप इन्हीं 2 को यानी कि इससे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा काम खत्म, और फिर ये परफेक्ट क्यूब तब भी बन जाएगा ना। ऐसे ही तो ये 675 वाला भी करना है, 675 लिखा हुआ है और 675 को कैसे करेंगे आप, ऐसे आपको 5 देखते ही पता चल जाना चाहिए 5 से है, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 बन जा 5, बचेगा कितना 1, फिर 5 3 जा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2, तो ये 5, फिर 5 से करेंगे आप, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा। अब आपको फिर से देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये 3 है, तो यानी कि 3 का क्यूब है, तो मैंने यहाँ से बस ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ कि 675 को जब मैं ब्रेक करूँगा तो मेरे पास कैसे निकल के आएगा 5 इंटू 5, और मेरे पास ये 27 यानी कि मैं 3 का क्यूब लिख ले रहा हूँ। तो यानी कि मेरे पास ये जो 25 है ना 5 इंटू 5 ये ज़्यादा है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, अगर मैं इसमें 5 और इंटू 5 इससे डिवाइड कर दूं तो ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5 सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि पूछ रहा था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 5 को आप क्या कहते हो, 5 इंटू 5 25 है, तो 25 उत्तर हो जाएगा, समझे। ऐसे ही बताया गया कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये दोनों पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन 2 2 मार्क्स में। फिर है ये ऐसा केस स्टडी भी बना सकता है कि क्यूबिकल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है 2744 सेंटीमीटर क्यूब और हर एक साइड की लेंथ बताई है, ठीक है। एक हिंट भी दे दी है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ए क्यूब होता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जब ए क्यूब होता है भैया तो 274 आपने अभी मैंने पीछे बताया कि अगर ए क्यूब इजल टू 2744 है तो यहां से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2744 क्यूब रूट, है ना। तो यानी कि 2744 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे पेपर में भी। तो 2744 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देंगे, आप कहोगे यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 से करना शुरू कर दो, हमने कहा ठीक है। 2 से 2 1 2 बचेगा कुछ नहीं, तो फिर 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से करना शुरू करेंगे, 2 6 12 बचेगा 1, 2 8 16 बचेगा कितना 1, फिर 2 8 2 6 ठीक है। फिर 2 से करेंगे, कह रहे हैं यूनिट डिजिट पर दिख रहा है तो हमने कहा करते रहो, 2 3 343। अब ये डिजिट देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 343 और ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 7 का, है ना। तो आप 7 से ही मल्टीप्लाई करना। अगर आपको सपोज नहीं भी पता चला कि ये किसका क्यूब है तो आपको यूनिट डिजिट तो पता है ना कि आप क्यूब वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, और 3 हमें एक ही डिजिट दे सकता है, कौन है वो 7 है ना। 3 हमें यूनिट डिजिट एक ही नंबर दे सकता है, वो है 7 से ही करना प्लीज,
टाइम मत वेस्ट करना। तो ये एक पेयरिंग हो गई 2 की और एक पेयरिंग हो जाएगी इसकी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 7, तो यानी कि ए की वैल्यू हो गई अपने पास 14। अब अगर यहीं से अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसकी कर्ट सरफेस एरिया क्या है, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन कर्ट सरफेस एरिया पूछे तो 4a², और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 6a² ऐसे निकाल सकते हो। और साइड कितनी, ये ए हमारी साइड ही थी तो साइड हमारी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से बता रहे हैं। इस स्लाइड में आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, आगे मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूँ कि आपको मैंने कुछ आइडेंटिटी लिखवाई, एक दो आइडेंटिटी और लिख लीजिए। जैसे कि पीछे कुछ आइडेंटिटी लिखवाई, तो अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे पूछा गया कि 99 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 99 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो आप इसको 100 - 1 और ऐसे लिख लेंगे क्यूब, है ना, फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो a - b का होल क्यूब मैंने क्या बताया था, ये a - b का होल क्यूब है, तो आप जितनी बार सॉल्व करें उतनी बार एक बार लिख लीजिए फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब a क्यूब, a क्यूब के बाद क्या था, a - b होल क्यूब a क्यूब - b क्यूब -3a² b, ठीक है। तो यहाँ पे ये a टर्म है, ये b टर्म है, इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। फिर ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपको एक आइडेंटिटी और बता देता हूँ, हाँ, एक आइडेंटिटी क्या पूछा जाता है कि हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, 25 के क्यूब में से आपको 24 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करना है, तो होगा क्या कि आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। इसकी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडेंटिटी a क्यूब -b क्यूब, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि इस a क्यूब -b क्यूब की यहाँ से इसको सारा इस तरफ ले लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो a क्यूब -b क्यूब की एक, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि a क्यूब -b क्यूब आपको ये दिख रहा है, इन सबको इस तरफ भेज दो, एक उससे आप निकाल सकते हो। a क्यूब -b क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं, तो एक यहाँ पे लिख लीजिए a -b, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में होता है a² + b² + ab। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से मत सॉल्व कीजिए, इसकी एक वो होती है विधि कि आप इसको 1 लिख लीजिए, 1 + फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू 3, डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 25, सेकेंड टर्म क्या है 24 इंटू 3, समझ रहे हो आप, ऐसे कर लीजिए। और ये मल्टीप्लिकेशन आप अच्छी तरीके से किया करो, ऐसे बच्चों तरीके नहीं कि 25 में 24 का मल्टीप्लिकेशन करने लगे जुट के। तो 1 का 1 लिख लिया, प्लस यानी कि 25 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप ऐसे करो 25 का 20 टाइम करो पहले। तो 25 का जब आप 20 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा ना। फिर 25 का 4 टाइम करो, तो 24 का जब 4 टाइम करोगे आप तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। 24 का 4 टाइम करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 100 आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 600, 600 में 3 का मल्टीप्लिकेशन 1800, तो यानी कि 1800 एक आंसर हो गया, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा अपना सुधारिए, मल्टीप्लिकेशन का ही अगर मैं एक और बताऊं, आप इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे। 72 का मल्टीप्लिकेशन करना है 28 में, 72 का मल्टीप्लिकेशन करना है 28 में। तो आप बहुत तरीके हैं आपके पास कि आप 72 को ऐसे ही लिखा रहने दो और इसको लिख लीजिए 30 - 2, तो आपको ये पता चल जाएगा 72 का 3 टाइम होता है 216, 72 यहाँ 216, एक जीरो इसके पास है तो एक जीरो और लगा लिया। 72 का 2 टाइम कितना होता है 144, फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कोशिश करिए, एक दो आइडेंटिटी अभी और बताएंगे, तब तक हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी कराए हैं, बिल्कुल सेम टाइप के, आप इसको करने की कोशिश करना कि 200 में से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा होगा कि जिसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये परफेक्ट बन जाए। सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और है डिवाइड वाला, तो आप एक बार आपने पीछे से सीखा है, अब यहाँ से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इम्प्लीमेंटेशन करिए। तो क्यूब रूट का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से मैंने बताया भी था कि 2744 का कैसे निकालना है, 5 8
32 का एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, 5832, ठीक। और एक क्वेश्चन जैसे कि ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं, तो ये आप चेक करिए। अच्छा, आप बहुत तरीके से कर सकते हो कि 1024 क्या परफेक्ट क्यूब है। आप मुझे बताइए कि जब आप बहुत तरीके हैं आपके पास करने के लिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे 1024 पूछ रहा है, तो आपको इतना तो पता है ना कि 10 का क्यूब 1000 होता है ना। फिर अगर मैं 11 का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। ये तो 1024 है, तो ये तो नहीं होगा, खत्म बात, ये तो नहीं होगा। फिर क्या बताया गया है, 1728, 8 हो सकता है यूनिट डिजिट पे, 8 हो सकता है, तो यानी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ आप कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के, समझे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है यहाँ पे, उसके बाद ये बताया गया कि एक नंबर दिया गया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है कि जिसमें मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूं। तो आप देखोगे कि आपके पास लिखा क्या डिजिट है, आपके पास लिखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 7। तो आप इनको पेयरिंग में बांट लीजिए। 2 की पावर 4 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ पे एक 2 एक 3 कम है ना, एक 3 भी कम है अपने पास, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ पे एक 3 कम है, तो यानी कि हमें एक 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने 5 ज़्यादा हैं, यहाँ पे कितने 5 ज़्यादा हैं। आप जब 3 3 की पेयरिंग करेंगे, 3 से डिवाइड करते जाइए ना आप सीधे, या तो 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 2 6, तो यानी कि एक 5 ज़्यादा है आपके पास, तो यानी कि आप अपने को 2 5 से मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे और 2 ही 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगी आपके पास। समझे नहीं, समझना क्या, बहुत सिंपल है। वो पूछ रहा है कि अपने पास एक ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 7। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, मैं देखो यहाँ बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर 4 को आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखेंगे। 3 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3। और 5 की पावर को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 टाइम्स लिखेंगे अल्टीमेटली, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब आप देखोगे तो ये एक पेयरिंग अपने पास आ गई है। तो जो पेयरिंग होती जा रही है उनको आप निकाल लो। 3 के आपको पेयरिंग नहीं हो पाई, एक 3 की और नीड है, तो यानी कि एक 3 की और नीड है, उसको यहाँ पे लिख लो, तो यानी कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब आप देखो कि 5 का एक पेयर निकल आया, 5 का दूसरा पेयर भी निकल आया, लेकिन 5 का एक 5 ज़्यादा है ना। तो यानी कि इसमें हम 2 बार 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास पेयरिंग बन जाएगी, है ना। तो यानी कि मैं 2 बार 5 भी यहाँ पे लिख लूँ, और यहाँ पे एक 2 भी ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 से भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 टाइम, तो यानी कि एक पेयरिंग ये हो गई। तो यानी कि 4 से मल्टीप्लिकेशन किया ना, तो 4 यहाँ पे लिख लो, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 5 ज़ा 300, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा ही शायद एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक नंबर है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि वो 9 से डिविजिबल है, तो क्या वो परफेक्ट क्यूब होगा। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो कि अगर 9 से डिविजिबल है तो परफेक्ट क्यूब, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है वो 8 का क्यूब हो सकता है वो 8 का क्यूब हो ना, तो कैसे 9 से डिविजिबल होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर एक क्यूबिकल बॉक्स वाली, वही देखो मैंने बताया उसी सेम तरीके का है कि जैसे क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है 4096 मीटर, 4096 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 4096 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम हो गई, और वॉल्यूम होती है ये, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4096। अब आप इसका करना शुरू करेंगे, और फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, हर बार मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जब आप देख रहे हो 4096, तो आप ऐसे करना शुरू कर दोगे। वैसे तो पहले 2 से करोगे तो 20 लिख दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे 48। फिर यहाँ पे 2 से करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे 10 लिख दोगे, यहाँ पे 24 लिख दोगे। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे 512 लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे 512 देखते ही आपको पता होना चाहिए ये तो 8 का क्यूब है, और यहाँ से 2 हमें मिल गया पेयरिंग, तो यानी कि मैं यहाँ पे 8 का क्यूब लिख के रुक जाऊँ, है ना। तो यानी कि ये जो 4096 लिखा हुआ है ये 2 का क्यूब और 8 का क्यूब, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ऐसे लिखा रहना। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 8,
यानी कि 16 का क्यूब है। ठीक है। अच्छा, एस्टिमेशन की विधि क्या है? एस्टिमेशन वाला आप चलो मैं आपको सिखाता हूँ। एस्टिमेशन आपको पता होना चाहिए, एस्टिमेशन अभी नहीं बताया है। एस्टिमेशन थोड़े से बड़े नंबर पे एस्टिमेशन सीखते हैं। एस्टिमेशन क्योंकि दे देते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ सॉल्विंग दिस नंबर यूजिंग द एस्टिमेशन मेथड। तो अगर 4096, चलो इसी का ले लेते हैं एक ट्रिक। ठीक है, 4096 का भी आपने ये देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, इधर देख लीजिए एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ये कहता है कि मतलब कि अप्रोक्सीमेशन पे अपने को खेलना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पे खेलना है। तो अप्रोक्सीमेशन छोड़ो, हम तो कह रहे हैं पहले यूनिट डिजिट से ही आप सारे कर दोगे। ठीक है, यूनिट डिजिट से आप जब आप अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कुछ भी अगर नहीं इस क्लास में सीख पाओगे तो 10 का क्यूब तो सीख ही गए होगे कि 10 का क्यूब होता है 1000, इतना तो सीख ही गए होगे। फिर अगर जब 20 का क्यूब निकालने जाओगे आप तो 20 का क्यूब यानी कि 8000 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो 4096 10 और 20 के बीच में होगा। 10 और 20 के बीच में कोई क्यूब होगा, किसी डिजिट का परफेक्ट क्यूब होगा। और यूनिट डिजिट पे 6 हमें एक ही डिजिट दे सकता है, वो कौन सी डिजिट है? 16। बस खत्म। देखा भैया, मतलब एस्टिमेशन का तो जादू है। मतलब एक और करके बता दीजिए, एक और। जैसे कि अब हम थोड़े से बड़े लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नहीं, पहले आप एक छोटे का ही बताइए। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे बताया है 1728, ये किसका हो सकता है? देख के बताइए, देख के बताइए। चलो देखो, ट्रिक लगाई होगी आपने कि अगर आप मतलब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। नंबर मिलेंगे क्योंकि उसके 2 नंबर, इससे एस्टिमेशन वाला शायद 1 नंबर का आ जाए। तो एस्टिमेशन वाला कहेगा कि ये किसके पास में है। आप कहोगे भैया 10,000, 10 के तो क्यूब से बड़ा हमें दिख रहा है ना, और 20 के क्यूब से तो छोटा दिख रहा है ना। ऐसा ही तो होगा, 10 के क्यूब से बड़ा है और 20 के क्यूब से छोटा है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। इन दोनों के बीच में 10 से जब मैं गिनती करना शुरू करूंगा और 20 तक आऊंगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे कौन सा ऐसा डिजिट है जो यूनिट डिजिट पे 2, बोल दिया आंसर। यूनिट डिजिट पे केवल 2 ही तो ऐसा है ना जो हमें 8 दे सकता है, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 होता है ना। तो बस देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये 12 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँगी 2197, देखते ही बता दोगे 2197। आप कहोगे कि भैया कि एक 3 का क्यूब हमने पढ़ा था, 3 का क्यूब 7 होता है यूनिट डिजिट पे, इसके भी यूनिट डिजिट पे 7 है, 10 और 8000 के बीच में। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए हाँ ये भी दे सकता है कि 3000 3197, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है कि आप इसमें टिक लगा दो, तब आपको थोड़ा सा आपके अंदर सहूलियत होनी चाहिए, आपको थोड़े से क्यूबलर होने चाहिए। तब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर एस्टिमेशन केवल बोला जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हो। एमसीक्यू में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, एमसीक्यू में भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। अगर मैं एक आपसे पूछूं एक और कि जैसे कि इसका बताइए 6859 किसका क्यूब है? 6859 किसका क्यूब है? तो आप क्या बताएंगे? 6859, 6859 कहोगे कि भैया ऐसा करो ना कि आपने बताया था कि जो ये 9 है, 9 का क्यूब जब हम करते हैं तो 729 आ जाता है, तो यूनिट डिजिट पे 9 है और ये 9 आ तो गया। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा डिजिट बनेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 9 होगा। और भैया ये पूरा जो डिजिट है ये 20 के क्यूब से छोटा है, तो यानी ये 19 का क्यूब है। मजा आ गई, है ना। अब अगर मैं और बड़े लेवल पे ले चलूँ आपको, जैसे कि अभी तो ये छोटी छोटी डिजिट थी 20 तक, बड़ी डिजिट कैसी? बड़ी डिजिट अब चलो मैं आपसे जैसे कि मुझे तो खैर 20 तक ही लर्न है, 25 तक। एक चलो मुझे लेकिन याद है 16 26 की भी याद है। आप मुझे इसका बताओ 17576, 17576 ऐसा लिखा हुआ है। तो 17576 लिखा हुआ है, तो इतना तो आप मुझे बोल ही दोगे
कि भैया एक ऐसा काम करो कि ये 81 डिजिट का है, इसका यूनिट डिजिट पे 6 है। मैंने कहा अब तो तुम लोग होशियार हो गए, यूनिट डिजिट पे 6 वाला है, लेकिन यूनिट डिजिट पे 6 है, लेकिन किसका होगा? आप कहोगे कि जब मैंने 20 का क्यूब निकाला ना तो वो हुआ 8000 यानी कि 8000, और जब 30 का क्यूब निकाला तो वो हो गया हमारे पास 27000, और ये 17000 तो 27000 से पहले आएगा ना, और 20 के क्यूब से ज़्यादा है यानी कि, और 30 के क्यूब से कम है ना? तो ये किसका होगा जल्दी से बता दो, है ना? तो यानी कि ये 26 का क्यूब हो जाएगा, है ना? अब एक मिनट हम थोड़ा सा गूगल करके बड़े बड़े वाले देख लेते हैं। बड़े बड़े हम देखने गए तो बड़े बड़े वाले में से हमने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 85, इस समय मैं देख के बता रहा हूँ, 85184, ये मैंने ले लिया एक परफेक्ट क्यूब, गूगल से मैंने देख लिया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 85184 है, इतनी बड़ी सी डिजिट, आप कहोगे कि किसके बीच में है? तो हम कहेंगे आपसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, है ना, तो आप पेयरिंग कर लो, इसकी एक पेयरिंग कर लो, इसकी एक पेयरिंग कर लो। बस मुझे इतना बता दो कि ये जो 85 है, इससे नीचे परफेक्ट क्यूब कौन सा है? इससे नीचे परफेक्ट क्यूब आप कहोगे कि इससे नीचे 4 का क्यूब होता है, जिसको हम लोग 64 कहते हैं, और इससे बड़ा जो है वो 5 का क्यूब होता है, जिसको हम 125 कहते हैं। समझ में आया? तो यानी कि जो 85 है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो यानी कि ये 4, इसकी जो पहली डिजिट होगी वो 4 ही होगी। ठीक है, अब आप मुझे बस इतना बता दो कि ये जो 4 है ना, यूनिट डिजिट पे क्या मैं ऐसा रख दूं कि जिसका क्यूब 4 हो जाए? आप बताओ मुझे, यूनिट डिजिट पे 4 कौन दे सकता है? मैंने रूल अभी बताया था कि यूनिट डिजिट पे 4 हमेशा 4 देगा, 5 हमेशा 5 देगा, 6 हमेशा 6 देगा, 9 हमेशा 9 देगा, है ना? ये कुछ लॉयल लोग हैं। 7 हमेशा 3 देगा, लॉयल नहीं है। 8 2 में बदल जाएगा, है ना? तो ये आपको याद ही रखने हैं। तो यूनिट डिजिट पे 4 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 4 है, खत्म। समझे? हालांकि मैंने वो जरूर देखा है क्यूब, लेकिन ये मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर बस इसके बाद नहीं। 59,59,319 ये है। तो अब ये आप देख के बता सकते हो, मुझे बस इतना बता दीजिए, ये 59 है ना 59, बस मुझे इसका बता दीजिए कि ये कौन से क्यूब से बिलो है और कौन सी क्यूब इससे ऊपर है। परफेक्ट, तो परफेक्ट क्यूब आप कहोगे कि 4 के क्यूब जो होता है 64, उससे तो ये नीचे है ना, उससे नीचे है। और किससे ऊपर है? 3 का क्यूब जो होता है ना 27, उससे ऊपर है, क्योंकि 64 और 27 के बीच में ही तो 59 आता है। आप कहोगे हाँ भाई। तो आप मुझे ये बताओ कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट कह रहे हैं मतलब पहली डिजिट होगी वो 3 होगी ना। अब मुझे ये बता दो कि यूनिट डिजिट पे 9 बनाने का दम क्यूब में किस में है? आप कहोगे 9 में है और किसी में है नहीं, खत्म। मजा आ गया? अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया? 39। समझ गए? चलो बढ़िया। एक चीज़ और समझ लो आप कि अगर, हाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि अगर ये कि जैसे कि परफेक्ट क्यूब में ही दे देगा, जैसे कि 6 4 और ये 2 0 दे दिए हैं, ठीक है, तो 2 0 क्या परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? आपने जब 10 का क्यूब किया था तो यानी कि 3 बार मल्टीप्लिकेशन 10 10 का, तो यानी कि 3 0 आ गए, तो 3 के ही पेयर में 0 आएंगे, तो यानी कि 4 का आपने क्यूब किया तो 64, और ये 10 का क्यूब है तो यानी कि ये 40 का क्यूब है ना? तो ये 40 का क्यूब है। तो हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस कम ज़्यादा करके दे दें, या तो हो सकता है 4 0 दे दें। तो क्या ये 4 0 वाला परफेक्ट हो पाएगा? नहीं, 4 0 वाला नहीं हो पाएगा। समझे? समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें सीख गए हो आज। फिर ये अपने पास कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। अगर आपने अभी तक बहुत ध्यान से पढ़ा है ना, तो अब मुश्किल से आप 5-10 मिनट में ये सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, अगर आपने थोड़ी सी भी आपके अंदर बुद्धि विवेक होगी। क्या बोल रहा है अभी तक जो कि जैसे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, अ नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, अब तो मतलब उसने झंझट ही खत्म कर दिया आपकी। उसने नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है कि 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो कह रहा है कि कितना स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई कर दें कि जो परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो आप कहोगे कि एक बार करके दिखा दो, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, 2 की पावर 5 और क्या है 3 की पावर 4 और क्या है 5 की पावर 2। आप कहोगे कि हमें 3 3 के ही तो पेयरिंग करने होते, तो यानी कि इसमें 2 जो हैं वो ज़्यादा बच जाएंगे, है ना। एक तो पेयरिंग हो गई 3 की और इसमें एक 3 ज़्यादा बच जाएगा, लेकिन इसमें जो है ना वो ऐसे ही रहेगा। इसमें 5 की पावर 2 है, तो यानी कि इसमें एक बार 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दूं मैं, तो यानी कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और हमें 2 बार 3 के भी मल्टीप्लिकेशन करना है और एक बार 2 से, तो ये अब बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो यानी कि हमने किससे मल्टीप्लिकेशन किया 2 से, ये 2 से और ये 3 है और एक बार 5, ठीक है। नहीं 3 से हमें करना पड़ेगा 2 बार, 3 से हमें 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो 6 बनाना पड़ेगा, तो यानी कि 3 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर हो जाएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें डिवाइड करने वाला, तो डिवाइड करने वाला भी आप देख लेना, यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जब आप 3 की पेयरिंग करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक 2 एक्स्ट्रा होगा, और जब आप 3 की पेयरिंग करोगे तो 3 की पावर 2 ये एक्स्ट्रा होगा, बस इसी से डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा आंसर। फिर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब हैज 6 डिजिट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रेंज ऑफ इट्स क्यूब रूट। कि एक हमारे पास परफेक्ट क्यूब है जो 6 डिजिट का है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है 6 डिजिट का, तो उसका क्यूब रूट 10 और 100 किसके बीच में होगा, ठीक है, उसकी रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, जैसे कि 10 का क्यूब निकाला, तो 10 का क्यूब कितना था, ये था, कितनी डिजिट है 4 है। मैंने कहा 20 का क्यूब निकाला, 20 का क्यूब कितना है, 20 का क्यूब कितना था 8000, अभी भैया 4 है। हमने 30 का क्यूब निकाला, जैसे ही 30 का क्यूब निकाला तो आ गया 27000, है ना। लेकिन जैसे ही आप 4 नहीं 5 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब क्योंकि 66000 हो जाएगा, 50 का क्यूब आप जैसे ही निकालेंगे तो 125 और 200, ये। तो अब परफेक्ट क्यूब है 6 डिजिट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रेंज ऑफ इट्स, है ना। तो पॉसिबल रेंज पूछ रहा है, अब 50 से शुरू हो गई है आपके पास, ठीक है। वैसे तो और भी पहले शुरू हो गया है, वैसे भी तो और भी पहले शुरू हो गया है, हो सकता है 47 या 48 का भी हो गया हो, समझ रहे हो आप, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब इज 2, कि परफेक्ट क्यूब अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, उसके क्यूब रूट पे, जैसे कि मैंने लिख दिया 512, है ना। तो इसके यहाँ पे 2 है ना, तो जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि हमें 8 ही तो ऐसा है जो हमें यूनिट डिजिट पे 2 बना के दे सकता है, समझ गए। फिर ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला करने की कोशिश करना, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करना, 1 3 8 2 4 एस्टिमेशन की विधि से हम अभी बता दे रहे हैं कि एस्टिमेशन की हेल्प से आप जब करना शुरू करोगे आप कहोगे कि भैया 20 का क्यूब तो अभी पता चला है हमें, 20 का क्यूब तो अभी पता चला है वो है 8000, है ना, और 8000 से तो बड़ा है ये, और लेकिन 27000 से तो कम है, तो यानी कि 20 और 30 के बीच में होगा, और यूनिट डिजिट हमें केवल 4 बनाना है, तो 4 कौन बना सकता है, 4 बना सकता है और कोई नहीं, तो यानी कि 24 का क्यूब है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, मैंने एस्टिमेशन से बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका करना दोनों डिजिट से, लास्ट डिजिट मेथड से भी कर सकते हो और एस्टिमेशन से। लास्ट डिजिट मेथड से क्या कह रहा है कि ये 7 है, 7 है तो मतलब कि यूनिट डिजिट पे तो 3 होगा, बस बात खत्म। अब यूनिट डिजिट पे 3 है तो 3 3 की पेयरिंग कर लो आप, ये एक बन गया, एक पेयरिंग ये बन गई। 389 से नीचे मुझे एक परफेक्ट क्यूब बता दो, 389 से नीचे एक परफेक्ट क्यूब बता दो, तो 389 से नीचे 7 का होता है, 7 का होता है 343, तो यानी कि 73 का है, समझ गए। ऐसे ही आप इसका करना फैक्टराइजेशन की हेल्प से, और इसको भी करो। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि 72 के पास 2 की पावर 3 है लेकिन फिर भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऐसा थोड़े ना होगा, हर एक जो डिजिट है उसका एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, मतलब पावर 3 में होना चाहिए, समझ रहे हो आप, ठीक है। ठीक, ये अपने पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंपनी है जो एक क्यूबिकल बॉक्स में शुगर को फिल करना चाहती है, और वो क्यूबिकल बॉक्स जो है, केस स्टडी में यहाँ लिख देता हूँ, केस स्टडी,
केस स्टडी वो कंपनी है जो क्यूबिकल बॉक्स में शुगर पैक करना चाहता है, और 46656 ये उसके पास क्या है, एक बॉक्स का वॉल्यूम है। ठीक है, तो बॉक्स का वॉल्यूम यानी कि ए क्यूब, और ए का क्यूब जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 46656, ऐसा ही तो लिखोगे। अब मुझे बस आप इतना बता दो देख के, अभी मैंने एस्टिमेशन वाला मैं बता रहा हूँ आपको कि 46 और 656 ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो दो दो की पेयरिंग आपने कर ली। 46 है, 46 से नीचे एक परफेक्ट क्यूब बता दो। 46 से आप कहोगे 3 का क्यूब होता है भैया, 3 का क्यूब होता है 27। मैंने कहा ठीक है, एक ऊपर बता दो। ऊपर वाला बस मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, इतनी बार मैंने बोला ताकि आपको याद हो जाए कम से कम 10 तक। 4 का क्यूब आप देखोगे तो 64, तो यानी कि 4 का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में, तो यानी कि पहली डिजिट अपने पास 3 हो जाएगी। और 6 यूनिट डिजिट बनाने की किसकी दम है, क्यूब अगर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 6 यूनिट डिजिट कौन बना पाएगा, 6 केवल एक ही डिजिट है जो 6 बना सकता है, वो है 6, और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो 6 बना पाए, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है ना, तो यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है ना, तो यानी कि 6 है यहाँ पे भी, तो यानी कि 6। तो यानी कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो एस्टिमेशन के मेथड से मैंने बता दिया कि 36, अगर आप इसको वैसे करेंगे 46 और फिर 656, तो आप इस तरीके से करना। 2 से करोगे 23, फिर यहाँ पे 6 है ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 8 जा 6, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो पहले तो यही पूछ रहा है, इज द वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट क्यूब, क्या जो वॉल्यूम है क्या वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये पूछ रहा है कि 36 का क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अभी तो हमने बता ही दिया, आप करके देखेंगे आपका आ जाएगा, वो 36 ही है, हमने क्वेश्चन सेट करे हमें पता है। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स, मतलब कि वो यही पूछ रहा है कि लेंथ कितनी है हर एक साइड की, वो लेंथ यही है, क्योंकि आप 36 को 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, और मैंने अगर 36 से 36 का मल्टीप्लिकेशन करूं 36 का 36 में, तो मैंने स्क्वायर निकालना भी आपको सिखाया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो ये तरीका, लेकिन अभी क्लास 8 में हो तो ये याद रखो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 6 का कितना हो जाएगा 36, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ पे ऐड कर लीजिए बस। 6 9, 6 और 3 9, और 9 और 3 12 और 13, 1396 ऐसा होता है क्या, गलत कर दिया क्या, गलत हो गया क्या। 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 2 36, 1396, 1296 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 6 और 3 9 है ना, एक कैरी हमने गलत ले लिया, 1296 होगा। ठीक है, 1296 एक कैरी हमने गलत जोड़ लिया फालतू में। तो इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। डिवाइड वाला पूछा जाएगा, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले भी इसीलिए दिए हैं। और चलो अच्छा मैं ये क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है ये कि 5000 लिखा है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो आप 5000 से सीधे आप करना शुरू कर दोगे। मैं तो कहता हूँ अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 से शुरू कर दो ना, 5 से करोगे 1000। ठीक है, लेकिन 1000 तो अब पता चल गया 1010 का क्यूब होता है ना, 1010 का क्यूब होता है, तो बार बार 10 के क्यूब लिखने से अच्छा मैंने ऐसे लिख लिया 5000 इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप समझ जाओगे, अगर अभी तक कुछ नहीं समझोगे 5 लिखोगे और 3 बार 10 लिख लेंगे हम, है ना। और क्यूब रूट में क्या होता है 3 के पेयर से बाहर निकलते हैं, तो यानी कि 10 का तो पेयर बन गया, लेकिन 5 हमारे पास कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं इसमें, है ना, अगर क्वेश्चन पूछता डिवाइड करने पे, तो डिवाइड करने पे अगर पूछता तो मैं 5 से डिवाइड कर देता, लेकिन अगर पूछेगा कि मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई पूछेगा तो क्योंकि डिवाइड करने पे अपने पास एक ही 5 ज्यादा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 2 5 चाहिए, यानी कि 25 चाहिए, यानी कि इसमें मैं 5 इंटू 5 2 बार अगर और 5 कहीं से ले आऊं, तो यानी कि ये और ये 2 5 ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, तो ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो फिर अपने पास हो जाएगा। समझ चुके होगे, समझ में आया होगा आज की क्लास में थोड़ा बहुत। और इतना ही है आपके चैप्टर में, बस इससे ज़्यादा टफ, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन
नहीं पूछेंगे, ठीक है। ठीक, और बाकी आप ये वाले ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि जैसे कि आपको निकालना है 92 का क्यूब, है ना, तो 92 का क्यूब निकालना है, तो 90 प्लस 2 इस तरीके से करेंगे आप, 90 प्लस 2 का क्यूब, फिर आप a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से आप करेंगे इसको सॉल्व। समझ में आया? ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आपको ये रिवाइज होना चाहिए। एक इसका और बता देते हैं फिर बस खत्म। a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर एक और अगर ऐसे आ गया, ये देखो, जैसे कि अगर आ गया कि 15 क्यूब माइनस 14 क्यूब, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो पहले अपने को क्या लिखना है, 1 लिखना है, पहली डिजिट 15 इंटू 14 और इंटू 3, बस 15 का 10 टाइम करो 150, 150 में 60 जोड़ दो हुए कितना हो जाएगा 210, 210 का 3 टाइम 610 630, 210 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 630, 21 यहाँ 63 होता है ना, तो यानी कि ये इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा 630, एक ऐड कर दोगे यानी 631 विल बी आंसर। समझ में? चलो मिलते हैं इसके बाद पावर प्ले वाले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी तो सरल क्वेश्चन रखे हैं, उस चैप्टर को थोड़ा सा एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, उसमें टफ क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।